फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो IIT। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 होगा। अभी अपन प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले आगे बढ़ाते हुए फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, तो आपको वो जो 3 प्रॉपर्टी लिखवाए थे तो वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो उससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। जैसे ये प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एन AP कंसिस्ट ऑफ odd number of terms, then sum of all its terms is equal to, क्या हो रहा है, किसके इक्वल होगा, अच्छे से लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडल टर्म। ठीक है, ये कोई बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट बहुत है। सब कुछ नहीं है, सब टाइम बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जेई एग्ज़ाम क्या है, पेपर पे मतलब आपको कोई सॉल्यूशन दिखेगा नहीं, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर्टी याद है, झट से नंबर ऑफ टर्म आपके सामने रहेगा, मिडल टर्म आपको गिवन रहेगा। आपको अगर पता है ये प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लाई करके आंसर मार के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको फील हो जाएगा। इफ़ A1 A2 A3 A4 A5 आर डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ एन AP, ये डिस्टिंक्ट टर्म बता रहे हैं कि वो उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सच डैट A3 इज इक्वल टू 2। तो आपको फाइंड करना है क्या, समेशन I बराबर 1 to 5 AI। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको मैं डिकोड कर देता हूँ, AI है, ठीक है। तो इसको डिकोशन क्या है कि ये समेशन है, समेशन मतलब होता है ऐड करना। AI एक बार I की जगह 1 रखे, प्लस डाले, 2 डाले I की जगह, फिर प्लस डाले। जैसे ये AI एक बार I की जगह 1 रखा तो A1 हुआ, चलो समेशन है तो प्लस डाला, I की जगह 2 डाला A2 प्लस, ऐसा करते कब तक जाना है, 5 तक जाना है, A3 प्लस A4 प्लस A5। मतलब आपको क्या निकालना है, इन टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई, पहले इस प्रॉपर्टी से बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई AP ऑड टर्म्स का हो, इट इज ऑड, यस, देन द सम ऑफ ऑल इट टर्म्स, इन टर्म्स का सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म में, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन है इसका, इनटू मिडल टर्म क्या है, इधर से 2 इधर से 2, मतलब A3 मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म इज 2, देखिए गिवन है आपको, आंसर इज 10। जल्दी आ गया ना। अब मान लीजिए किसी को ये प्रॉपर्टी पता नहीं होता तो वो क्या करता, A1 को लिखता A लिखता मान के, A2 को A प्लस D लिखता, A3 को A प्लस 2D लिखता, A4 को A प्लस 3D और A5 को A प्लस 4D लिखता, ठीक है। तो क्या आता, 1 2 3 4 5 A प्लस 4 3 7 9 1 10 10D, क्या आया, 5 टाइम्स A प्लस 2D आया ना। A प्लस 2D क्या है, मेरा थर्ड टर्म जो कि 2 है, तो 5 इंटू 2 डैट इज 10। तो मेहनत करना पड़ता है। देखिए डिराइव भी हो गया, यहाँ से आपको समझ में आ गया। देखिए A प्लस D 2D डायरेक्ट जनरेट हो गया, मतलब मिडिल टर्म का जो एक्सप्रेशन है वो जनरेट हो जाता है यहाँ पे। तो आपको ऐसा कुछ 10 आ गया, और यहाँ पर डायरेक्ट कुछ निकला नहीं है, पता था अच्छा 5 टर्म है, मिडिल टर्म पता है 2 है, चलो कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करके 10 मार के आ जाओ, ठीक है। काम का प्रॉपर्टी था, यस। अब देखते हैं अगले प्रॉपर्टी को। तो अगला टॉपिक क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। ये आपने शायद क्लास 10 में पढ़ा होगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी बोलेगा कि 3 टर्म्स 5 टर्म 4 टर्म्स आर इन AP, ठीक है। उसके बाद आपको सम प्रोडक्ट का कुछ देगा और आपको बोलेगा कि AP निकालिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप चाहे तो A प्लस D A प्लस 2D बिल्कुल मान के बना सकते हैं, लेकिन क्या है, मैथमेटिक्स को आसान कर दिया गया है कुछ प्रॉपर्टीज़ के दम पर या कुछ अपने दिमाग के दम पर, ठीक है। तो वो दिमाग के दम पर क्या है कि आप इस तरह से नंबर को सेलेक्ट कीजिए कि एक बार प्रॉपर्टी यूज़ करने पर मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल मिले, तो उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा मेरा क्या, सॉल्यूशन बनाने का। तो बस यही दिमाग लगाया मैथमेटिशियन ने। सबसे पहले इधर हम चार्ट बना लेते हैं, चार्ट से आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स लिया, इधर
मिडल टर्म लेने का है, ठीक है। मिडल टर्म नहीं, चलो टर्म ही मान लेते हैं। सब तरीके बताएंगे जिससे आपको याद रहेगा। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टेबल है, याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म, एक बार 3 आएगा, एक बार ऑड का देखेंगे, एक बार इवन का देखेंगे। 3 के बाद चलिए थोड़ा सा कलाकारी कर लेते हैं, इधर 4 के लिए जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 क्या है, ऑड है ना, अभी ऑड का देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सॉरी इवन है ना, तो पहले ऑड का देख लेते हैं। 3 के बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 का आप मुझे बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो 6 का जगह दे देता हूँ, चलिए 3 4 5 6, 7 का आप मुझे बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इसको देखने के बाद फिर तो 8 वेट उतना तो टर्म देता ही नहीं है, 6 तक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, जब 3 टर्म एपी में हो तो आप टर्म्स कौन कौन लेंगे, ठीक है। तो याद होना चाहिए, ऑड में मिडल टर्म ए ए, इसको आप भरना है, मुझे नहीं आता है, भूल जाऊंगा मैं। तो ए मिडल टर्म ऐसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को एक बार जज कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इनमें डी और डी होगा, एकदम याद कर लेना है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स मुझे अगर बोले टेक 5 टर्म्स इन एपी, टेक 3 टर्म्स इन एपी, टेक 7 टर्म्स इन एपी, तो मिडल टर्म सबसे पहले एक टर्म लिख लेंगे ए, कॉमन डिफरेंस डी डी, लिखा गया। उसके बाद 3 पूछा है ना, तो एक बार ए माइनस डी कर दिए, ए प्लस डी कर दिया, ठीक है। 5 पूछा है तो एक बार ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 हुआ है, 2 और चाहिए, तो कर दिया ए माइनस 2 डी, ए प्लस 2 डी, तो 1 2 3 4 5। सेम इस तरह भरा जाएगा, दिख रहा है ए माना ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2 डी, ए माइनस 3 डी, हम ही फिल कर देते हैं। ए प्लस डी, डी यहाँ पे भराएगा, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2 डी, ए माइनस 3 डी। क्यों मान रहे हैं ऐसा, देखते हैं, इसको भी देखेंगे। तो मानने का देखिए, क्यों मान रहे हैं ऐसा, किसी के मन में क्यों उसमें दिमाग खर्च करना। तो दिमाग खर्च करने वाला बात यह है कि आपको ऐसे सवाल क्या पूछेगा कि कोई 3 नंबर एपी में उनका सम दे देगा, एक बार प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा आपको निकालने एपी के टर्म्स। तो अगर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी मानिएगा, तो क्या होंगे चीज़ें बहुत मतलब खतरनाक टाइम को हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, तो सम पूछेगा क्या होगा, 3a प्लस 4d आ जाएगा। प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सॉल्व उससे भी होगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन बहुत कठिन होगा, मतलब टाइम अपने को कम से कम लगाना है। तो इसके लिए जैसे अगर इसको देखें, अब सम बोला क्या आया, ए माइनस डी, ए प्लस डी, आंख बन गया डी डी 3a, सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पर आया, इधर कोई नंबर होगा, ए मुझे मिल गया, प्रोडक्ट दिया है, ए का वैल्यू पुट, डी का वैल्यू, काम खत्म, निकल गया ना। 2 इक्वेशन में एक इक्वेशन से मुझे एक वेरिएबल मिल गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अब देखिए, अब मुझे निकालना है 4 का और 6 का। तो 4 और 6 का निकालना क्या है कि मिडल टर्म क्या माने, इसमें मिडल टर्म क्या माने। तो मिडल टर्म मानने से पहले हम आपको पॉइंट आउट कराएंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस 2d लीजिएगा, ठीक है, ले लिए कॉमन डिफरेंस 2d। और चूंकि टर्म्स 4 है तो इसमें मिडल टर्म 2 होंगे, 2 मिडल टर्म, तो 2 मिडल टर्म क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसे मान लिया ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब कॉमन डिफरेंस 2d है तो एक ए प्लस 3d हो जाएगा, और इधर आएगा ए माइनस 3d, ये मिडल टर्म्स है। सेम यहाँ पे ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस 5d, क्या हुआ इससे, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, माइनस 9d प्लस 9d, कैंसिल, सम लेने में काम खत्म। प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इस फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन आसान हो गई। तो 6 सम लीजिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, वाह टेंशन। तो ये याद होना चाहिए किस तरह का टर्म्स है, देखिए अलग कर रंग बिरंगा किया आपके लिए। टर्म्स कैसे लेना है, मिडिल टर्म, इस प्रोसेस को याद देखिए कैसे मैं टर्म लेने के सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ मैं। कॉमन डिफरेंस देखिएगा, हो गया काम, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में करूँ, नहीं इसी में हो जाएगा, देखते हैं ना। इफ सम ऑफ
3 numbers in AP is 27, ठीक है, and sum of their squares is 293. फाइंड AP फाइंड करना है। सबसे पहले पॉज ले और जल्दी जल्दी से बना के देखे, तब मैं बताता हूँ। बन गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, सिंपल, 3 नंबर AP इस टेबल को भूल जाए और बताए a माइनस डी ए प्लस डी। तो टर्म्स क्या हुए, a माइनस डी ए प्लस डी। सम ऑफ टर्म्स क्या हुआ, 3a विच इज इक्वल टू 27। तो मिल गया भाई a बराबर 9। पहला काम खत्म। दूसरा क्या पूछ रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब एक बार a माइनस डी का स्क्वायर, एक बार a स्क्वायर, एक बार a प्लस डी का स्क्वायर कीजिए। तो कर देते हैं ना, क्या भारी बात है, स्क्वायर तो आता है ना, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad आएगा, प्लस का a स्क्वायर आएगा, एक बार a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad आएगा। ये क्या दिया मैंने, 293। तो 3 टाइम्स a स्क्वायर आ जाएगा, ये 2ad ने 2ad को मार दिया, प्लस 2d स्क्वायर डेट इज 293। a का पता है वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 जा 243। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50, d बराबर 5 आ गया। ठीक है, एकदम मन में कैलकुलेट किया, कैसे किया देखिए फिर से जल्दी जल्दी। a बराबर 9, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 243, माइनस किया 243 तो 50 आया, 2d स्क्वायर बराबर 50 कैंसिल 50, 25 आया। तो d स्क्वायर बराबर 5, और देखिए यहाँ पर क्या है बताना था मुझे, d स्क्वायर बराबर 25 आया। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, d बराबर प्लस माइनस 5। और यही पॉइंट आपको डिस्क्रिमिनेट करता है कि अब पहले तो हम देखिए गलत लिख देना, d बराबर 5 लिख के छोड़ दिया था ना, d बराबर प्लस 5 भी होगा माइनस 5 भी होगा, क्योंकि जानते हैं सम ऑफ स्क्वायर अगर करेंगे एक बार प्लस भी आएगा माइनस भी आ सकता है। प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस 5 स्क्वायर भी 25। तो आपको a पता है, d के दो वैल्यू पता है, तो आपको नहीं निकलेगा, बिल्कुल आराम से, बड़े आराम से टाइप। तो a माइनस डी, एक बार d को लिया 5, एक बार d को लिया माइनस का 5, एक बार d को लिया 5, एक बार d को लिया माइनस 5। तो 9 प्लस, एक बार 9 माइनस 5 है, तो 4 9 14 है ना, 9 प्लस 5 14 आता है। तो एक बार उल्टा हो जाएगा, 14 9 4 होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा, 9 प्लस 5 14, ठीक है, हाँ यही होगा। ठीक है, आसान था, समझ में आ गया। अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, AM, ठीक है ना। तो AM अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।